जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डेल्टा वी, द वर्क डन डब्ल्यू बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो Q इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि माइनस डेल वी ओवर डेल आर होती है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर डेल्टा वी ज़ीरो है, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है, और अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड between two oppositely charged metal plates. To calculate the force acting on the particle due to the electric field, which quantity is not required? अब जरा देखिए, फोर्स जो होती है वो क्यू ई होती है, और ई को आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र आ रहा है, स्पीड नहीं इन्वॉल्व हो रही, तो स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इलेक्ट्रिक इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ सोर्स चार्ज इज डबल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो अगर अगर आप आर को डबल कर दोगे तो पोटेंशियल जो है नया आप देख सकते हैं हाफ हो जाएगा, जबकि नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहली का वन फोर्थ हो जाएगी। तो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by distance r as shown in the figure. There is a dielectric medium between the charges of relative permittivity 3. If Q1 exert a force F on Q2, then Q2 exert a force, वो इक्वल टू F ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कूलम्स फोर्स है वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे बराबर लगाते हैं। तो अगर पहला दूसरे पे F लगा रहा है तो दूसरा पहले पे भी F लगाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यूनिट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर को बोलते हैं, और ई आर क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो इसके कोई यूनिट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर सेट फ्री इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है दैट इज क्यू ई। एफ की जगह आप एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए बराबर है क्यू ई आ जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा क्यू ई बाई एम, यानी कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि ए ई ओवर ए पी बराबर आ जाएगा एम पी ओवर एम ई। ठीक है जी। तो ये जो है वो आंसर बीटा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज। तो ये देखिए, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो ऑलवेज पॉइंट्स along the direction of force experienced by a unit positive charge. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज इज सेम इनसाइड द चार्ज। तो अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज है तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इसलिए वो हमने कहा कि इज सेम एज ऑन इट सरफेस, यानी कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है अंदर सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन द डायग्राम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड एज शोन बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटेस्ट फॉर। तो ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा। इस पे तो कोई फोर्स लगे ही नहीं क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, इसलिए एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन किसके लिए ग्रेटेस्ट होगा, जिसका मैस कम होगा।
और मैस कम किसका है इसमें? इलेक्ट्रॉन का मैस कम है। तो इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज द स्मॉलेस्ट मैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 point चार्जेस आर स्टेशनरी एंड सेपरेटेड by distance r, which one of the following pair charge would result in the greatest repulsive force? तो आप जानते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के। तो जिन चार्जेस की प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो उनके दरमियान जो है वो रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगी, और अगर उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो फिर साइन सेम होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन अल्फा क्यों नहीं था, तो ऑप्शन अल्फा इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, तो जबकि ऑप्शन ए वाली फोर्स जो थी वो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स थी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टू टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। में सिंपल फार्मूला में 1 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम at a distance d and force acting between them is F. If a medium of dielectric constant 4 is introduced, then the new force F medium बराबर होती है F वैक्यूम ओवर ई आर। तो ये आ जाएगी आपके पास F ओवर 4, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। टू balls carrying a charge of +7 microcoulomb and -5 microcoulomb has a force F. If a charge of -2 coulomb is added, अगर आप -2 coulomb इसको देंगे, -2 माइक्रोकूलम इसको देंगे तो ये 5 बन जाएगा, -2 इसको देंगे तो ये -7 बन जाएगा। अभी भी देखें प्रोडक्ट वही 35 आएगी, तो जो फोर्स होगी वो इनके दरमियान F ही रहेगी। Point charge Q1 exert a force F upon a point charge Q2. If a third charge Q3 be placed quite close to the charge Q2, then the net force and the charge Q1 exert on the charge Q2। तो ये देखिए, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान एक फोर्स है F। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान एक चार्ज Q2 ला के रख भी देते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। इसलिए अगर पहले F थी तो अभी भी क्या रहेगी, वो F ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2 and these charges are placed at a distance r, there will be maximum repulsion between the charges। वो कब होगी? याद रखिए कि अगर आप एक चार्ज Q है, अगर आप उसके दो हिस्से कर देते हैं Q1 और Q2, तो इनके दरमियान फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो कब होगी? जब दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। उसकी वजह यह है कि इससे कूलम्स, इससे जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगी, और अगर आपको पता है कि जो कूलम फोर्स है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो फिर इसका मतलब है फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये देखिए कि ये अगर प्रोटॉन है और ये अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो -ke² ओवर r² हो जाएगी। अगर Q1 की जगह प्लस लगाते हैं और Q2 की जगह अगर आप माइनस लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस होके, अब अगर मैं इधर वेक्टर लगाऊंगा तो फिर मुझे इधर भी यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब आप देखें, -ke² ओवर r², और ये जो r यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? -ke² ओवर r³ इंटू r वेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल एज कंपेयर टू टू प्रोटॉन्स, F इज इक्वल टू ke Q1 Q2 ओवर r²। तो प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है तो अल्फा पार्टिकल का 2Q इंटू 2Q होगा। इसका मतलब है 2⁴ फोर्स क्या हो जाएगी? तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, द जीरो फील्ड लोकेशन। अगर चार्जेस सेम है तो जीरो फील्ड लोकेशन आती है Q स्मॉल ओवर Q लार्ज
प्लस क्यू स्मॉल का स्क्वायर रूट इंटू टी। तो ये आ जाएगी 1 मीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज 4 माइक्रोकूलम। तो अगर वो स्मॉलर चार्ज से 1 है तो फिर जाहिर बात है बिगर चार्ज से 2 है, तो आंसर जो है वो डेल्टा आ जाएगा। An electron enters in electric field with its velocity in the direction of electric field lines। तो देखें कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह आता है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो देखें फोर्स तो उस पर इस तरफ लगेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो रिमेंबर, अगर फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट आ जाए ना, तो फिर बॉडी की वेलोसिटी कम होती है। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन आएगा, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर द एंट्री। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। A parallel plate capacitor is connected to a battery and dielectric slab is inserted between the plates. Then which of the quantity increase? अगर डाइलेक्ट्रिक रखी हुई है और बैटरी भी लगी हुई है तो चार्ज भी बढ़ता है, कैपेसिटेंस भी बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है और एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ती है। इसमें स्टोर एनर्जी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, बीटा, बाकी ऑप्शन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो ये दोनों ही पूछे गए हैं, तो ये दोनों 0 0 होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द क्वांटिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। तो एनर्जी डेंसिटी आपको पता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ऑन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम अ चार्ज कैपेसिटर इट्स एनर्जी। अब अगर बैटरी रिमूव्ड है, अगर ना बताया जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको ये कंसिडर करना पड़ता है कि बैटरी रिमूव्ड है। अगर बैटरी रिमूव्ड है और आपने डाइलेक्ट्रिक को कम कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के रखने से जो है एनर्जी क्या होती है, कम होती है। डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज, ये बाकी आपको पता है कि ये फार्मूला नहीं है, ये और ये सारे एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम एट 40 वोल्ट, इट इज स्टोर एनर्जी इज, तो ये आप हाफ क्यू वी से भी लिख सकते हैं, तो ये 200 कूलम आ जाएगा, 200 जाउल आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय द डाई इलेक्ट्रिक, बैटरी अगर उतरी हुई हो, डाई इलेक्ट्रिक रखें, तो फिर कैपेसिटेंस भी बढ़ती है और चार्ज कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, पोटेंशियल कम होता है, एनर्जी कम होती है और एनर्जी डेंसिटी कम होती है। तो इसमें डेल्टा सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज बिटवीन इट्स टू प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जवाब बीटा ऑप्शन आएगा। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। ये जो आप कहते हैं ना कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ए ओवर डी है, तो इसमें जो ए और डी का फैक्टर है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर हुआ ना, तो इसलिए बीटा ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइंस ऑफ फोर्स। और आपको पता है कि दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव गलत है, दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड और नेगेटिव। हाँ ये सही है, दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है, और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू another charge is carried from A to B, A to C and A to D and A to E, then the work done। तो आपको पता है ना कि ये जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। तो अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आप चार्ज को पॉइंट ए से बी पर लेके जा रहे हैं, या ए से सी पे लेके जा रहे हैं, या ए से डी पर या ई पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। शोन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस। तो देखिए
जो फ्लक्स है ना वो होता है 1/ε0 टाइम चार्ज क्यू इनक्लोज्ड। तो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है वो तो 2Q है, राइट। तो फिर फ्लक्स कितना आ गया, 2Q/ε0। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged to a potential of 10 volt. The potential at a distance 2 centimeter from the center of the sphere. तो एक फॉर्मूला याद रखिए कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड या सरफेस पर वो होता है V बराबर है KQ/R। तो नॉर्मली जो, बल्कि एक्चुअली जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है, अंदर कोई भी पॉइंट ले लें वही पोटेंशियल होता है। तो अगर सरफेस पर जो है वो 10 वोल्ट है, तो अंदर हर पॉइंट पर, चाहे वो सेंटर है चाहे वो डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है, वो 10 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 2 point particles with the charge of Q1 and Q2 are placed in a distance R. The electric field is zero at a point between the particle on the lying segment connecting them. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो ये देखिए वो सिर्फ तब हो सकती है जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम हो। वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, बिटवीन होगी। अगर तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है फिर तो वो बिटवीन भी होगी और सेंटर पे भी होगी। लेकिन अगर बिटवीन कहा हुआ है, हम सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी चार्जेस की नेचर सेम है, अगर सिर्फ बिटवीन कहा हुआ है। लेकिन इसके साथ हम ये नहीं बता सकते कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है कि नहीं है। तो इसका जवाब आ जाएगा Q1 and Q2 मस्ट हैव द सेम साइन बट मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इफ द टेस्ट चार्ज इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4 व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये जो Q है ये टेस्ट चार्ज नहीं है। ये वो चार्ज नहीं है जो किसी की फील्ड में लाके रखा जाता है, ये वो चार्ज है जिसकी फील्ड होती है। तो क्योंकि सोर्स चार्ज तब्दील नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो रिमेन अनचेंज आएगा, डेल्टा ऑप्शन। 36 क्वेश्चन देखें। इफ 1 joule ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 coulomb ऑफ चार्ज बिटवीन 2 points इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो W/Q है। अगर Q और Q दोनों 1 है तो जवाब 1 आएगा, और 1 को आप 1 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁴ का मतलब 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। A charge of 10 coulomb is moved along an equipotential surface having a potential of 2 volt। अभी हमने बात की कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके 2 पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 microcoulomb चार्ज एट अ 1 मीटर डिस्टेंस। तो V बराबर है KQ/R का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर 4 लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये चेंज इन पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। और अगर इसी के साथ आप माइनस लगा देंगे यहाँ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड टू द 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एट बी विल बी 0। आपको पता है कि व्हेन वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो बिल्कुल सेंटर पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 2e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड। तो एनर्जी एक्वायर्ड क्या है, Q डेल्टा V है। तो Q जो है वो 2e है, डेल्टा V 3v है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू 2 स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। ये देखिए पोटेंशियल होता है KQ/R। अब अगर आपने चार्ज सेम दे दिया है, जाहिर बात है K भी सेम है, तो फिर जिसका रेडियाई कम है उसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू द 2 स्फीयर्स, द पोटेंशियल विल बी मोर फॉर द स्मॉलर वन, जिसका रेडियस कम है। Two plates are 2 centimeter apart. A potential difference of 10 volt is applied between them. The electric field between the plates। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V/D,
तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल कंडेंसर इज 5 माइक्रोफैरेड व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल बिकम्स 1/8, यानी कि V मीडियम है 1/8 ऑफ द V वैक्यूम। तो इसका मतलब है V मीडियम ओवर V वैक्यूम बराबर है 1/8, और V वैक्यूम ओवर V मीडियम ये ER होता है, यही जो है वो 8 है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 100 वोल्ट। If a particle with a charge 2 coulomb is transmitted from one point to another point, the magnitude of the work done। तो वर्क डन जो है वो क्या होता है? Q डेल्टा V होता है। अब चार्ज जो है वो 2 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 वोल्ट है। तो यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा? 200 जाउल एनर्जी के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 मिलीमीटर and area of plate is 2 meter square, then the plates are in vacuum, potential difference of 1 into 10 to the power 4 volt is applied, find the capacitance। तो ये देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला A/D एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये वैल्यू आपके लिए यूजफुल है, ये वाली वैल्यू यूजफुल है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। सो दिस इज नॉट अ यूजफुल वैल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। द पॉइंट रिजेंबलिंग इक्वल पोटेंशियल्स जो है वो जहां होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो दिस सरफेस SR इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड द एंगल बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी इज 90 डिग्री। तो अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा जो है सरफेस है वो SR है, तो इसका जवाब बीटा आएगा। In a parallel plate capacitor, the region between the plates is filled by the dielectric slab. The capacitor is taken to a battery and the slab is taken out। तो जैसे ही आप स्लैब टेकन आउट करेंगे तो फिर बैटरी लगी हुई है तो चार्ज को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब रखने से जो है वो चार्ज बढ़ा था, तो स्लैब उठाने से जो चार्ज है वो कुछ वापस बैटरी को चला जाएगा और वो चार्ज कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। A parallel plate capacitor is charged and then charging battery is disconnected if the plates of the capacitors are moved further apart। तो C बराबर है A/D एप्सिलॉन नॉट, V बराबर है ED और एनर्जी बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² AD। तो आप D को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ेगी, D को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, D को बढ़ाएंगे तो C कम होगा और चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इन तमाम ऑप्शंस के साथ फिर ऑप्शन चार्ली इज योर राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 50 देखें। होता यह है कि अगर एक आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर एक पर प्लस Q है और माइनस Q है तो हम चाहते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर क्या है? Q है। क्योंकि हेयर ये जो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV में, इसमें जो Q है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स। तो इसका मतलब है अगर हमने Q कहा है तो चार्जेस क्या होंगे? प्लस Q और माइनस Q होंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy।